तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसमें आपको बताएंगे विज्ञान और मापन के बारे में। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विज्ञान क्या है। किसी भी वस्तु के विशेष ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। जैसे कि ये मेरा शरीर है, यदि हम शरीर का अध्ययन करेंगे कि मेरा शरीर कितनी केजी का है, या कोई भी अन्य चीज की कितने शरीर में दांत है, कितने हड्डियां हैं, या कितने मतलब सारे चीज शरीर बना हुआ है, इस सारी चीज का अध्ययन क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। तो इसी बेसिस पे हम आज जो है आपको 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर विज्ञान और मापन के बारे में बताएंगे और उनका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके यदि बीएमटी फॉर्म भरे होंगे या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मीटर का एसआई संकेत क्या होता है। पहले हम जानते हैं कि एसआई संकेत क्या होता है, ये मात्रक क्या होता है। आपको बता दें कि मात्रक मापन, ये मात्रक या मापन या संकेत क्या होता है। आपको पता है कि किसी भी चीज की हम तुलना करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कह रहे हैं कि ये 5 केजी है और हम कह रहे हैं कि ये 10 केजी है। क्या है? 10 केजी है। इन दोनों के बीच हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों के बीच हम तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। तो मात्रक एक दूसरे की तुलना करता है। क्या करता है? एक दूसरे की तुलना करता है। तो एक दूसरे की तुलना करना ही क्या कहलाता है? मात्रक। क्या कहलाता है? मात्रक। तो मीटर का एसआई संकेत, आपको पता है कि एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जो कि आपको पता है कि कितने हैं? 3 है। एक सीजीएस है, एक एमकेएस है और एक एफपीएस है। एफपीएस एस, ये तीनों में जो है मापने की तरीका क्या क्या है? अलग अलग है। किसी में लंबाई को मीटर में, तो किसी को लंबाई को सेंटीमीटर में, तो किसी को लंबाई के फुट में। सभी चीज एक ही है, सभी लंबाई को ही माप रहा है, पर किसी लंबाई को किस में माप रहा है? लंबाई को मीटर में माप रहा है, तो कोई सेंटीमीटर में माप रहा है, तो कोई फुट में माप रहा है, पर नाप किसको रहा है? लंबाई को ही। तो इसे कहते हैं क्या? सीजीएस मात्रक, एफपीएस मात्रक और एमकेएस मात्रक। तो उसी बेसिस पे देखिए क्वेश्चन यहां दिया हुआ है कि मीटर का एसआई संकेत क्या होता है। जैसे हम कह देंगे ये मेरा मीटर है, ये मेरा मीटर है। क्या है? मीटर। तो मीटर का एसआई संकेत क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विज्ञान कह रहा है। कौन कह रहा है? ये विज्ञान कह रहा है। तो मीटर किसका एसआई मात्रक है? तो भाई मीटर लंबाई का एसआई मात्रक है। किसका एसआई मात्रक है? लंबाई का एसआई मात्रक। किसका है? लंबाई का। यदि आपको कह दे कि फुट का एसआई मात्रक क्या है, तो लंबाई ही हो जाएगा। यदि आपको पूछ दे सेंटीमीटर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो लंबाई ही हो जाएगी, क्या मीटर ही हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहा किसको? लंबाई को ही माप रहा है, लेकिन मापने का तरीका क्या है? अलग है। कोई सेंटीमीटर में माप रहा है, तो कोई फुट में माप रहा है, तो कोई मीटर में माप रहा है, लेकिन माप किसको रहा है? लंबाई को ही। तो क्या हो जाएगा? मीटर का संकेत एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम। आपको बता दें किलोग्राम। क्या? किलोग्राम, जो कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। किसका एसआई मात्रक है? द्रव्यमान को। तो किलोग्राम को जो हम प्रदर्शित करते हैं केजी से। किससे? केजी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? केजी के, जो कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। आपको बात करें कि ए जो है एम्पियर का संकेत होता है। किसका होता है? एम्पियर का। अच्छा बताइए कि एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है? विद्युत धारा का कहीं ना कहीं एसआई मात्रक होता है एम्पियर। अच्छा बताइए कि आवेश किसका एसआई मात्रक है? ठीक है ना, आवेश किसका एसआई मात्रक है? नहीं ना। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब किसी ना किसी चीज का एसआई मात्रक होता है, और जिस चीज से प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि किलोग्राम का एसआई संकेत क्या है। तो बता है कि संकेत का मतलब क्या है? जिसका एसआई मात्रक है, ठीक है, जैसे किलोग्राम का किसका? किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। तो किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम है। क्या है? किलोग्राम है। क्या है? किलोग्राम। और किलोग्राम किससे प्रदर्शित करते हैं? सूचित करते हैं केजी से। किससे करते हैं? केजी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। अभी तुरंत आपको बताएं कि एम्पियर, एम्पियर का संकेत ए होता है। किसका होता है? एम्पियर का संकेत ए। और एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? विद्युत धारा का। किसका है? विद्युत धारा का। किसका है? विद्युत धारा का। अच्छा, विद्युत धारा कहते किसने हैं? तो आवेश की प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगला कहता है कि न्यूटन, इसका संकेत है एन, जो है न्यूटन का संकेत है। किसका है? न्यूटन का संकेत क्या है? एन। तो न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? तो बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। अगला कहता है के किसका संकेत है? तो के जो संकेत है किसका है? के संकेत है केल्विन का। किसका है? केल्विन का। अच्छा, केल्विन किसका एसआई मात्रक है? आप जानते हैं केल्विन तापमान का एसआई मात्रक। किसका एसआई मात्रक है?
तापमान का एसआई मात्रक है। कोई दिक्कत नहीं ना, आप समझ गए होंगे कि किलोग्राम का एसआई संकेत जो होता है केजी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड का संकेत क्या होता है। अच्छा पहले जानते हैं कि समय जो है, जैसे कि सेकंड है तो सेकंड किसका एसआई मात्रक होता है, तो सेकंड जो होता है समय का एसआई मात्रक होता है। किसका होता है, समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और सेकंड को जो सूचित करते हैं एस से, किससे, एस से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस। अच्छा सी किसी का है नहीं, पी किसी का है नहीं, सी डी है किसी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एम्पियर का एसआई संकेत क्या होता है। आप तुरंत बताए हैं कि एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। किसका एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। और इसका क्या है, एम्पियर। क्या है एसआई मात्रक, एम्पियर। और एम्पियर को प्रयुक्त करते हैं किससे, एस। किससे, एस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और न्यूटन का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, मीटर का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। किलोग्राम में क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है केल्विन किसका एसआई संकेत है। तो केल्विन का एसआई संकेत क्या होगा, आपको बता दें पहले कि तापमान का जो एसआई मात्रक होता है, तापमान का जो एसआई मात्रक होता है केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। और केल्विन को जो है के से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है। एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, आपको बताए कि लंबाई हो, क्या हो, लंबाई हो तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। दूरी हो, ऊंचाई हो, कोई भी हो लंबाई की तरह, तो क्या हो जाएगा इसका एसआई मात्रक, मीटर हो जाएगा। और मीटर का संकेत जो होता है एम होता है। क्या होता है, एम। ये क्या है, मूल मात्रक है। क्या है, मूल मात्रक है। कोई दिक्कत नहीं, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको बताया कि द्रव्यमान जो है एक मूल मात्रक है। द्रव्यमान क्या है, मूल मात्रक है। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। और किलोग्राम का संकेत जो होता है केजी होता है। क्या होता है, केजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोग्राम। अच्छा न्यूटन, आपको बताया कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। सेकंड समय का एसआई मात्रक होता है। मीटर लंबाई का एसआई मात्रक होता है। लंबाई का एसआई मात्रक होता है। सारी चीज याद रखिएगा, अपने कॉपी में याद, कोई भी नोट्स हो तो उसमें नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। आपको क्या होगा, इससे याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि समय का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए आपको बता दें कि समय का एसआई मात्रक जो है एफपीएस में बोले, सीजीएस में बोले, एमकेएस में बोले, सारे चीज में समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड ही होता है। क्या होता है, सेकंड ही होता है। क्या होता है, सेकंड ही होता है। और सेकंड को एस से प्रदर्शित करते हैं, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। आपको बता दें कि तापमान एक मूल मात्रक है। और तापमान का जो एसआई मात्रक होता है केल्विन होता है। और केल्विन को जो प्रदर्शित करते हैं कैसे करते हैं, तो कह रहा है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। किस क्या होता है, केल्विन होता है। और जूल किसका एसआई मात्रक होता है, जूल ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आपको ठीक बताए थे कि जूली नाम का लड़की है, कोई कार्य करता है और कार्य करने में ऊर्जा समाप्त होता है, तो कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको अभी बताए थे कि विद्युत धारा क्या है, तो आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। और ये विद्युत धारा जो है ये मूल मात्रक का भाग है। किसका भाग है, मूल मात्रक की भाग है। उसका संकेत क्या हो जाएगा, ए। आपको बता दें कि मूल मात्रक कितने हैं, 7 हैं। कितने मूल मात्रक हैं, 7 मूल मात्रक हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि लंबाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यंत्र, आपको बता दें कि यंत्र का मतलब क्या होता है। यंत्र का मतलब होता है मात्रक। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। उसी प्रकार आपको कह देंगे लंबाई मापने वाला यंत्र कौन है, तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। उसी प्रकार कह रहा है कि लंबाई मापने वाला यंत्र कौन जाएगा, मीटर स्केल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर स्केल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि द्रव्यमान मापने वाला यंत्र, तो द्रव्यमान किसी ने मापेंगे, तारजू से मापेंगे, किसी में घड़ी से मापेंगे, नहीं ना, तो किसी ने नापेंगे, तारजू से नापेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तारजू हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन कहता है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितना है। आपको बताए थे कि मूल मात्रक क्या है। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो कि स्वयं अपनी से बनते हैं, किसी अन्य पर निर्भर नहीं करते हैं। और मूल मात्रक की संख्या जो है 7 है। क्या है? 7। ये सातों के अलावे जितने भी मात्रक होंगे व्युत्पन्न मात्रक होंगे। तो कौन से 7 मूल मात्रक है? पहला है लंबाई, पहला क्या है? लंबाई। दूसरा क्या है? द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। तीसरा क्या है? समय। तीसरा क्या है? समय। चौथा क्या है? विद्युत धारा। चौथा क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। पांचवा क्या है? तापमान। तापमान। छठा क्या है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। और सातवां क्या है? पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई का ऐसा मात्रक जानते हैं आप लोग क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का जानते हैं किलोग्राम होता है। समय का जानते हैं सेकंड होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तापमान का केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ये 7 मूल मात्रक है। और ये 7 मूल मात्रक के अलावे जितने भी मात्रक होंगे व्युत्पन्न मात्रक होंगे। और व्युत्पन्न मात्रक यही 7 मूल मात्रक से बने होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सेकंड का एसआई, सेकंड का जो किसकी इकाई है? सेकंड किसकी इकाई हो जाएगी? समय की इकाई हो जाएगी। किसकी इकाई हो जाएगी? समय की इकाई हो जाएगी। अच्छा, लंबाई किसकी इकाई होगी? तो लंबाई मीटर की इकाई होगी। बल किसकी इकाई होगी? तो बल न्यूटन की इकाई होगी। किसकी इकाई होगी? न्यूटन की। ताप किसकी इकाई होगी? केल्विन की इकाई होगी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है किलोग्राम किसकी इकाई है? तो किलोग्राम किसकी इकाई है? द्रव्यमान का इकाई है किलोग्राम। किसका इकाई है? किलोग्राम किसका इकाई है? द्रव्यमान का। ऊर्जा किसकी इकाई है? आपको बताया था जूल का इकाई ऊर्जा है। अगला कार्य, कार्य भी जूल का। कार्य का इकाई जूल, बल न्यूटन का। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एसआई पद्धति का पूरा नाम क्या है? एसआई पद्धति का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि तापमान मापने वाला यंत्र क्या है? तापमान किसमें मापते हैं? तापमान को थर्मामीटर में। किसमें? थर्मामीटर में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जैसे कि 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर होते हैं। उसी प्रकार 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि मापन का अर्थ क्या है? क्या मापन का अर्थ अनुमान लगाना है? क्या मापन का अर्थ तुलना करना है? क्या मापन का अर्थ गिनती करना है? क्या मापन का अर्थ लिखना है? आपको फर्स्ट में बताया है कि मापन का जो अर्थ होता है एक दूसरे में क्या होता है? तुलना करना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुलना करना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भौतिकी राशि का उदाहरण है। आपको बताया था कि भौतिकी राशि किसे कहते हैं? भौतिक मतलब जिसमें भी भौतिक का अध्ययन होता है। भौतिक राशि किसे कहते हैं? जिसमें भी भौतिकी का अध्ययन होता है या भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। जैसे कि लंबाई, जैसे कि मीटर, ये सब क्या है? भौतिक राशि है। क्या ईमानदारी होगा? नहीं। क्या सुंदरता होगा? नहीं। क्या दया होगा? नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंबाई। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक है? तो आपको बता दें कि मूल मात्रक कितना है? 7 मूल मात्रक है। कितना है? 7 मूल मात्रक है। इसमें से वेग मूल मात्रक है? नहीं। बल मूल मात्रक है? नहीं। क्या लंबाई है? हाँ, लंबाई क्या है? एक मूल मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक है? क्या न्यूटन है? नहीं। क्या जूल है? नहीं। क्या पास्कल है? नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? तो सेकंड है? नहीं। केल्विन है? नहीं।
मोल है, नहीं तो क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। अगला क्वेश्चन कहता है कि किलो निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक नहीं है, मतलब निम्नलिखित में कौन व्युत्पन्न मात्रक है। किलोग्राम है, नहीं। एम्पियर है, नहीं। जूल है, हाँ जूल है। अगला कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। व्युत्पन्न मात्रक नहीं है मतलब मूल मात्रक है। क्या जूल है, नहीं। क्या वाट है, नहीं। क्या पास्कल है, नहीं। क्या मोल है, हाँ बिल्कुल मोल है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मोल का एसआई संकेत क्या होता है। अच्छा, मोल किसका मात्रक होता है, मोल जो है पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है, मोल। और मोल को जो प्रदर्शित करते हैं MOL, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, MOL। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि कैंडला का एसआई संकेत क्या है। तो पहले बताइए कैंडला किसका मात्रक है, तो कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडेला। और कैंडेला किसे प्रदर्शित करते हैं, CD से सूचित करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, CD। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन का एसआई संकेत, पहले बता दे कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन को प्रदर्शित करते हैं N से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक, आपको बता दें प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक, जैसे कि आप जानते हैं कि ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तो कोई भी तीव्रता आ जाए उसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडेला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैंडेला। क्या हो जाएगा, कैंडेला। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, मीटर। और चौड़ाई का ऐसा मतलब मीटर। मीटर मीटर जोड़ेंगे तो मीटर का पावर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आंसर, मीटर स्क्वायर। और मीटर क्यू जो होता है आयतन का क्षेत्रफल होता है। किसका होता है, आयतन का क्षेत्रफल होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको तुरंत ही पता है कि आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यों होता है। कैसे, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब मीटर क्यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर क्यू। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेग का एसआई मात्रक क्या होगा। वेग का जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या समय का है, नहीं। क्या गति का है, नहीं। क्या तीव्रता का है, नहीं। तो किसका हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश में, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आपको बता दें कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, प्रकाश की चाल जो होती है सबसे ज्यादा किसमें होती है, निर्वात में होती है। किसमें होती है, निर्वात में होती है। कम किसमें होती है, हीरा में होती है। निर्वात में कितनी होती है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 गुना 8 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक प्रकाश वर्ष लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो 9.46 गुना 10 के पावर 12। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक। तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। कैंडला किसका होता है, ज्योति तीव्रता का होता है। कैंडला किसका होता है, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। आपको बताया तुरंत अभी, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट। जब किसी व्यक्ति में शक्ति आता है क्या लगाता है व्यक्ति, वाट लगा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्य का एसआई मात्रक। आपको तुरंत बताएं कि ऊर्जा और कार्य। कोई जूली नाम का लड़की है, एक कार्य करता है और कार्य करने में क्या खर्च होता है, ऊर्जा। तो कार्य और ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत विभवांतर। आप बताए थे कि जब भी भोटा भोटी आता है तो एक दूसरे में क्या होता है, विभवांतर होता है। इसका मतलब विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं,
शक्ति कहते हैं। देखिए क्लास थोड़ी लंबी होगी पर आप लोग को बोरिंग नहीं होना है, ठीक है ना। अधिक पढ़ने की जुनून होती है ना तो कोई भी चीज क्या लगने लगता है, आसान लगने लगता है, या टाइम ही क्यों ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या होता है। विभवांतर को जो मापते हैं किसमें मापते हैं, वोल्ट मीटर में। किसमें मापते हैं, वोल्ट मीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं, वोल्ट मीटर में मापते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोध कैसे होता है। बताए थे किसी व्यक्ति में अधिक प्रतिरोध आता है यानी कि रोध आता है, वह किसका नाम लेता है, वह किसका नाम लेता है, ओम का नाम लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि आवेश कैसा मात्रक। आपको बता दें कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश कहते किसे हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को दर को आवेश कहते हैं। इस प्रकार विद्युत धारा आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। और आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है कूलाम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और कूलाम को जब प्रदर्शित करते हैं सी से, किससे, सी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूलाम। क्या हो जाएगा, कूलाम। एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा का एम्पियर है। किसका है, विद्युत धारा का एम्पियर है। वोल्ट किसका है, विभवांतर का वोल्ट है। किसका है, विभवांतर का वोल्ट है। कार्य और ऊर्जा का जूल है। कार्य और ऊर्जा का क्या है, जूल है। कोई दिक्कत नहीं। तो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भौतिकी का जनक किसे है। भौतिकी का जनक किसे है। आपको बता दें कि भौतिकी दो प्रकार का होता है। भौतिकी दो प्रकार का होता है भाई। पहला है भौतिकी, क्या है, भौतिक। दूसरा क्या है, रासायनिक। क्या है, रासायनिक। क्या है, रासायनिक। तो भौतिकी का जो पिता हो जाएगा क्या हो जाएगा, आइजैक न्यूटन, जिसने 3 नियम दिए थे। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कौन है। भाई तो रसायन विज्ञान का पिता कौन है, लेबोजियर है। कौन है, एंटोनी लेबोजियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनी लेबोजियर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीव विज्ञान का पिता कौन है। आपको बता दें कि जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। एक है जंतु विज्ञान और एक है पादप विज्ञान, जिन्हें वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अरस्तु। और थियोफ्रेस्टस जो है यह पादप विज्ञान का पिता है। किसका विज्ञान पिता है, पादप, जिन्हें वनस्पति विज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है वनस्पति विज्ञान है, ठीक है ना, इसी को कहते हैं पादप विज्ञान। किसे कहते हैं, पादप विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान का जो पिता हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रक कितने हैं। आपको बताया थे कि मूल मात्रक की संख्या जो है 7 है। कितनी है, 7। ये सातों के अलावा जितने मात्रक होंगे सब मात्रक क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। और व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितना है, इनफिनाइट है। कितना आंसर हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति का कब लागू किया गया। आपको बता दें कि एसआई पद्धति का जो लागू किया गया है 1960 में किया गया है। कहाँ, कब किया गया है, 1960 में किया गया। क्या हो जाएगा, 1960 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा। आपको बता दें कि एसआई मात्रक, ठीक है ना, जो है इंटरनेशनल पद्धति जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एमकेएस, एक होते हैं सीजीएस, एक होते हैं एफपीएस। इसमें जो है आपको बता दें कि जैसे कि मान लीजिए लंबाई है, लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है। एमकेएस में क्या होगा, लंबाई को मीटर में मापा जाएगा, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में, समय को सेकंड में, समय को सेकंड में। ये किसका हो जाएगा, एमकेएस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमकेएस का। लेकिन इसमें सीजीएस में क्या होगा, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। एफपीएस में क्या हो जाएगा, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। कोई दिक्कत नहीं ना। कह रहा है कि सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान किसमें, सीजीएस में, तो सीजीएस में किसमें, द्रव्यमान को ग्राम में, किसमें, ग्राम में, ठीक है ना, किसमें, ग्राम में। एमकेएस में किसमें, किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक, एफपीएस में लंबाई का मात्रक, एफपीएस, लंबाई को फुट में, लंबाई को किसमें,
लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को किसमें, पाउंड में, किसमें, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। कोई दिक्कत नहीं? तो किसका लंबाई पूछा है ना, लंबाई किसमें, लंबाई को मीटर में, लंबाई किसमें, लंबाई को फुट में। कोई दिक्कत नहीं ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि एमकेएस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक, एमकेएस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक, तो लंबाई को किसमें, मीटर में, द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में, किलोग्राम में। तो किसका पूछा है, द्रव्यमान का, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान सीजीएस पद्धति में ग्राम है, यदि सीजीएस में ग्राम है, तो एमकेएस में क्या होगा, तो एमकेएस में किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक तीनों पद्धति में समान होती है। आपको बता दें कि समय, समय सीजीएस में बोले, एमकेएस में बोले, एफपीएस में बोले, तीनों में क्या होता है, सेकंड ही होता है। तो क्या हो जाएगा, समय। क्या हो जाएगा, समय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, समय। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि एमकेएस पद्धति में एम का अर्थ क्या होता है। तो एमकेएस में एम का अर्थ क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर, जो कि लंबाई का एसआई मात्रक है। किसका ऐसा मात्रक है, लंबाई का एसआई मात्रक है। कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि एफपीएस का पूरा नाम क्या है। तो एफपीएस का पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड है, फोर्स पाउंड सेकंड है, फुट पावर सेकंड है, या मीटर किलोग्राम सेकंड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, फुट पाउंड सेकंड। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एमकेएस का पूरा नाम क्या है। तो मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या नाम है, मीटर किलोग्राम सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड किस पद्धति को दर्शाता है। सेंटीमीटर जो है ग्राम सीजीएस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, सीजीएस को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको बता दें कि 50 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि आप अच्छे समझे होंगे। यदि समझने में थोड़ा सा भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कहीं प्रॉब्लम है। यदि किसी भी चीज के लेकर डाउट है तो आप बताइए, हम उस डाउट को आप जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको कुछ क्वेश्चन लेके, जिसमें आपको हम बताएंगे मोशन, मोशन क्या है, ठीक है ना, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, कैसा मोशन। आपको बता दें कि ये ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपको क्यों कराए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों नहीं कराए। तो सब्जेक्टिव का वीडियो मिल जाएगा आपको बहुत जल्द। ठीक है ना, पहले ऑब्जेक्टिव पे कमांड कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि बीएमटी एग्जाम के लिए यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बीएमटी में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 ऑप्शन, जिस प्रकार यहाँ पे दिया गया था। ठीक है ना, तो इसी के लिए एक लाइन है कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, खुद पे कर ले भरोसा, फिर देख कल होता है क्या। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद के साथ।